फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कल बताया था जैसे मैन्योर, आज है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उन्हें अगर हम कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारे फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। दे सप्लाई नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये फॉस्फोरस, ये पोटेशियम आपका। तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये तीन चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेबल ग्रोथ। इनसे जो वेजिटेबल की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। इनसे जो यील्ड है वो भी बहुत अच्छी होती है। ये इनको जब आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। केयरफुली क्यों यूज़ करना पड़ता है और कैसे यूज़ करना पड़ता है, इनकी प्रॉपर डोज होती है। अगर आपने उस डोज से कम दिया या डोज से ज़्यादा दिया तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे सपोज करो आप हो, अगर आपको कोई बीमारी हुई है और बीमारी के लिए डॉक्टर दवा दे रहा है, तो डॉक्टर अगर दवा कम देगा तो भी दिक्कत है, अगर दवा ज़्यादा देगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक तरीके से प्लांट के लिए दवा है जिससे प्लांट जो है वो अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं उसको जो आप दोगे उसकी प्रॉपर डोज होनी चाहिए, उसका टाइम भी फिक्स होना चाहिए, उसका जो डोज देने से पहले और डोज देने के बाद हमें जो जो प्रिकॉशंस वहाँ रखनी है उन सब चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना होगा और उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों में हमने फर्टिलाइजर्स डाला और उसमें बाद में उसके बाद हमने इरिगेशन कर दिया, मीन्स उसमें पानी डाल दिया। कभी कभी एक्सेस ऑफ इरिगेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर्स हमने डाले होते हैं वो बहकर बाहर चले जाते हैं। जब वो फर्टिलाइजर्स बह गए तो यानी प्लांट को जितना फर्टिलाइजर चाहिए वो उसको नहीं मिला, प्लस ये फर्टिलाइजर्स जो बह गए वो बहकर कहाँ चले जाएंगे, अल्टीमेटली वो वाटर बॉडीज में मिल जाएंगे और वाटर बॉडीज में मिलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। अगर हम फर्टिलाइजर का कंटिन्यूअसली यूज करते जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में तो भी क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती रहती है। क्यों होती रहती है खत्म, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो माइक्रोब्स को डेवलप नहीं होने देते। जब माइक्रोब डेवलप नहीं होते तो वहां पर ऑर्गेनिक मैटर नहीं बनता है। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स केवल वहां पर फर्टिलाइजर ही फर्टिलाइजर रह जाते हैं और क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस नहीं होता है तो यानी वहां बिल्कुल भी मैन्योर नहीं डेवलप हो पाता और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे करके कम होती है। ठीक है, मैन्योर कह लो या आप ही कह लो ह्यूमस नहीं डेवलप हो पाता, मैन्योर की बजाय ह्यूमस बोलो कि फर्टिलाइजर्स के होने की वजह से माइक्रोब्स वहां जितने भी होते हैं वो मर जाते हैं, उसकी वजह से ह्यूमस डेवलप नहीं होता और जब ह्यूमस डेवलप नहीं होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजर्स खत्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब हमने ये सब किया, मैन्योर डाले, फर्टिलाइजर्स डाले, तो हमारी फसल अच्छी हुई लेकिन उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स हमें दिखने लगे। ठीक है, हो सकता है कि हमने वो सब्जी खाई तो हमें उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला जितना कि हमें अगर हमारी ओरिजिनल सब्जी होती जिसको हमने बिना फर्टिलाइजर केमिकल्स के बनाया है उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मिलती हमें। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी शुरू करी। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम ये जो एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं इनका यूज हम या तो बिल्कुल नहीं करते और या अगर करते भी हैं तो बहुत नाम के लिए केवल करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, केवल इसमें जितनी चीजें नेचुरल चीजें हैं हम उन चीजों का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसाइकिल्ड फार्म वेस्ट, जितना हमारा फार्म में वेस्ट बचता है, जब हम फसल को काट लेते हैं तो जो हमारा वेस्ट बचता है उसको भी हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर या मैन्योर इन द फील्ड। ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। कुछ बायो एजेंट्स होते हैं, कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ एल्गी होते हैं, उन एल्गीज को फील्ड्स में डाला जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। कुछ बायो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं जैसे नीम की पत्ती या फिर हल्दी, उसको जगह जगह पर खेत में छिड़क दिया जाता है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पेस्ट होते हैं वो वहां पर नहीं आ पाते हैं और अगर वो नहीं आएंगे तो फसल आपकी खराब नहीं होगी, तो यानी ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम करते हैं और इसमें याद रखना है कोई भी केमिकल हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये 3 तरीके से की जाती है, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन।
ये हम आगे बढ़ेंगे। और दीज क्रॉपिंग सिस्टम आर बेनिफिशियल। ये क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जितने इंसेक्ट्स, पेस्ट वगैरह हैं उनको दूर रख रहे हैं, प्लस मिट्टी में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब का फुल यूटिलाइजेशन हो पाता है इन मेथड्स को यूज करके। इसलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको अच्छा माना जाता है।